नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम जो रीट के अंदर 4th यूनिट भारतीय संविधान व लोकतंत्र उसका अध्ययन करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर वन लाइनर के रूप में कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और प्रारूप समिति को एक नाम और है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी भी पूछा जा सकता है, प्रारूप समिति भी पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि तेलुगु भाषियों के लिए किस गांधीवादी नेता ने आमरण अनशन किया था? पोटट्टी श्री रामुलु ने। किसने किया था? पोटट्टी श्री रामुलु ने ये किया था, क्योंकि पहले कांग्रेस ने क्या कहा था कि भाषाई आधार पर हम जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो अनेक हम राज्यों का निर्माण कर देंगे, लेकिन फिर उन्होंने नहीं किया। अगर ऐसे करते तो क्या है कि भारत में अनेक राज्य बन जाते। फिर बाद में जो तेलुगु भाषी नेता थे, कौन से? पोटट्टी श्री रामुलु ने अनशन किया था। फिर इसके बाद किस राज्य का निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश का। अब नेक्स्ट है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? सबसे पहले किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। कब? 1 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट है हमारे देश का संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत यानी 26 जनवरी 1949 को। अब नेक्स्ट है कि हमारे देश के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? यानी सभी ने हस्ताक्षर कब किए थे? 24 जनवरी 1950। हमारे देश का संविधान कब अमल में लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 1950 में। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कई बार प्रथम पूछा जाता है। तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 1950। और पहले आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में बने मंत्रिमंडल में भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बाद में शिक्षा मंत्री का नाम क्या कर दिया गया था? मानव संसाधन मंत्री। और वर्तमान में जब 2000 अब ये नई शिक्षा नीति आई है तो वापिस इसको क्या बना दिया गया है? शिक्षा मंत्री। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा राज्य के कितने अंग गठित किए? कितने अंग गठित किए? 3। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के तीनों कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के संबंध में संबंधों का निर्माण और जनता के साथ विनिमय कौन करता है? तो कौन करता है? संविधान। अगर कोई समस्या आती है तो हम उसका हल कहाँ मिलेगा? संविधान में। नेक्स्ट है किस वायसराय ने भारतीय संविधान निर्माण के मार्ग को खोले जाने की पुष्टि की थी? किसने कहा था? लॉर्ड वेवेल ने कहा था कि भारतीय क्या करें? अपने संविधान का निर्माण करें। अब नेक्स्ट है इंग्लैंड में किस सरकार के आने पर भारतीय संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ? किसकी? लेबर पार्टी। जब भारत आजाद हुआ था तो वहां किसकी पार्टी थी? किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय जब ये संविधान सभा का गठन किया गया था, टोटल कितने थे? 389 मेंबर थे। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उसके आधे काफी इसमें कम हो गए थे। अब नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन कब तय किया गया था? क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन योजना की दिनांक क्या है? तो क्या है? 3 जून 1947। अब नेक्स्ट है कि विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की वास्तविक सदस्य कितनी थी? 299। पहले कितनी थी? 389। नेक्स्ट है संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? यानी जो संविधान सभा बना था, उसकी संविधान सभा बनी थी, उसकी प्रथम बैठक यह है। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। दूसरी हुई 9 को हुई थी, फिर 11 को और फिर 13 को। 9 को क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष का निर्णय हुआ। बाद में किसका किया? स्थायी अध्यक्ष। और 13 को जब हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो 22 जनवरी को पारित हुआ था। अब नेक्स्ट है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब नेक्स्ट है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है
संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव से क्या है, हमारी जो प्रस्तावना ली गई है। नेक्स्ट है भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? कब किया था? यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था नेहरू जी ने, उसको कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है नवनिर्मित संविधान का विस्तार कितना था? कितना था? 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 8 अनुसूचियां। अब ये नवनिर्मित संविधान का विस्तार कितना था? उस समय तो मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भी 395 है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग इसमें पार्ट करके इसमें जोड़े जा चुके हैं। तो इसमें 25 भाग दे रखे हैं, वर्तमान में कितने? 22 ही भाग है। वैसे उसके अलग अलग 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और टोटल बैठकें कितनी हुई थी? 166 बैठकें। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को विधिवत लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि जब नेहरू जी ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उन्होंने क्या कहा था कि हर वर्ष हम 26 जनवरी को क्या स्वाधीनता दिवस बनाएंगे। तो इस कारण उसी दिन की याद को भी ताज़ा रखने के लिए फिर 26 जनवरी को हमारा संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कितना भाग भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं? जो हमारा संविधान है वो भारत शासन अधिनियम का 75% है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 10 मूल मानव अधिकारों को किस कमेटी की रिपोर्ट में शामिल किया गया था? मूल मानव अधिकार। अब अधिकार कहाँ से लिए गए? अब क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार भारत में संविधान से कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। और ये किस कमेटी की रिपोर्ट से शामिल किए गए थे? मोतीलाल नेहरू कमेटी के ये स्वीकृत किए गए थे। अब नेक्स्ट है भारत का संविधान। अब भारत का संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 में बनकर तैयार हो गया। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद तैयार किए गए थे? 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। और शेष कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित व निर्मित संविधान है जो पंथ निरपेक्ष, एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जैसे गुणों से क्या है? परिपूर्ण है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आए हुए हैं रीट में अभी तक, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। उस दिन क्या है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रथम भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुविधा, ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग का इसका क्या तात्पर्य है कि संप्रभुता, यानी भारत के लोगों में निहित है। पहले भारत क्या था? ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, लेकिन हमने क्या कहा है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, यानी हम जो भारतीय हैं वही हम पर शासन करेंगे, न कि कोई अन्य व्यक्ति। तो हमारे ऊपर किसी की प्रभुसत्ता नहीं है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्दावली बाद में जोड़ा गया। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया था? बाद में। और कहाँ है? प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान। इसको क्या कहते हैं? लघु संविधान भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छा खासा इसमें चेंज हुआ था। एक तो 42वां संविधान संशोधन, एक 44वां। तो उसको उस समय जो जितने भी नए प्रस्ताव जोड़े गए थे वो तो कब जोड़े गए थे? 42वें में। और जो हटाए गए थे वो कौन सा था? 44वां। हटाया गया 44वां कौन था? 1978 में। अब नेक्स्ट है कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के कितने सदस्य थे? कितने थे? लगभग 300 सदस्य। अब नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा खंड संविधान की आत्मा कौन सी है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और ये मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? अमेरिका से।
नेक्स्ट है पहले कितने थे, 7 थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 6। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के तहत कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, कितने का, 6 का। अब क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7, वर्तमान में कितने हैं, 6। नेक्स्ट है कि बाल श्रम निषेध किस मौलिक अधिकार के तहत आता है, बाल श्रम निषेध किसके आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के। अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर किस मौलिक अधिकार में न्यायालय में जाने की व्यवस्था की गई है, किसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। कौन सा है, अनुच्छेद 32। हमारे कोई समस्या आएगी तो हमारे जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम न्यायालय में जाएंगे, कितने में, अनुच्छेद 32 में। और भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा, किसको, अनुच्छेद 32 को। संविधान के विभिन्न विषयों को कितनी सूची में बांटा है, कितनी सूची, 3, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती। केंद्र सूची में क्या होता है, जो केंद्र सरकार है उस पे कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे दोनों क्या है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का संसदीय स्वरूप किस संविधान से, जो हमारा संसदीय स्वरूप है वो किससे लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है विधायिका के अध्यक्ष पद और उसकी कानून निर्माण विधि को किस देश के संविधान से लिया गया, विधि वैसे विधि और वैसे ब्रिटेन, विधि निर्माण की कहाँ से, ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार और संविधान की प्रस्तावना ये कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। अब इसको देखो कि संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका से। भारत में के उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ, अमेरिका से। मूल अधिकार भी कहाँ से, अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। अब नेक्स्ट है कि सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, फ्रांस से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से। कहाँ से ली गई है, कनाडा से। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट शक्तियां भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से। नेक्स्ट है समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना किसका पहला कार्य है, किसका, संविधान का। नेक्स्ट है कि नक्सली भेदभाव पुराने इतिहास में कहाँ का उदाहरण था, नक्सली सर्वाधिक भेदभाव कहाँ होता था, दक्षिणी अफ्रीका में। फिर नेल्सन मंडेला ने उनको दूर किया, ये जब उनकी सरकार बनी थी। संविधान, वहां भी गोरे कालों के बीच मध्य ऐसे गृह युद्ध छिड़ा रहता था। संविधान सरकार को कौन सा सामर्थ्य प्रदान करता है, कौन सा, लोक कल्याणकारी कार्य करने का। नेक्स्ट है पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था, किसे दिया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी को। नेक्स्ट है अंतरिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, कितने, टोटल 284। पहले कितने थे, 389, बाद में कितने रह गए थे, 299, लेकिन साइन कितने लोगों ने किया है, 284 ने। संविधान सभा के प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है, किससे, समानुपातित प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, मार्च 1942 में। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान द्वारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दर्शन में क्या शामिल है, अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में निहित कौन से आदर्श हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं, कौन से आदर्श हैं, समानता व स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। अलग अलग प्रस्तावना के बारे में लोगों के, अनेक विचारकों के अलग अलग मत है, तो हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। जबकि भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है 32, उसको कहा था। अब नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है, किससे है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब नेक्स्ट है हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है, किसके, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय तथा एकता के लिए। संविधान के दर्शन की झलक संविधान के किस भाग में मिलती है, किसमें मिलती है, प्रस्तावना में। नेक्स्ट है किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है, किस देश को, जापान को।
19वीं सदी के शुरू में किसने प्रेस की आजादी के काट छांट का विरोध किया था? प्रेस की आजादी किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है 19वीं सदी के शुरू में नेक्स्ट की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया था? क्या दिया था? यानी वोट डालने का अधिकार 24 वर्ष की आयु तक की प्रत्येक स्त्री पुरुष को ये मताधिकार दे। ये किसने कहा था? जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था। नेक्स्ट है पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के संविधान निर्माण प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? कब किया था? 1940। और अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार किया गया था कि कौन सी मांग को? संविधान निर्माण के जो प्रस्ताव रखा था 1940 में। नेक्स्ट है इंग्लैंड की किस सरकार ने सत्ता में आते ही भारत में 3 सदस्यीय आयोग कैबिनेट मिशन भेजा था? किसने? लेबर पार्टी ने। अब नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मनोनीत सदस्य कहां से लिए गए? कहां से लिए गए थे मनोनीत सदस्य? देशी रियासतों से। नेक्स्ट है संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। उसमें 296 तो क्या थे? ब्रिटिश भारत के और 93 क्या थे? देशी रियासतों के इसमें सदस्य थे। अब नेक्स्ट है कि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्य कितने सदस्य रह गए थे? 324। नेक्स्ट है कि किस रियासत का कोई भी सदस्य संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन से का नहीं था? हैदराबाद का। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में वैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? अगस्त 1947 में। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भीमराव। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। और उस समय कितने 84 लोगों ने इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट ये है कि मूल संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? किससे नाम से? उद्देशिका नाम से जाना। अब नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां 8 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 8। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 और वर्तमान में कितनी है? 12। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? जुलाई 1947 में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान जनवरी 1950। राष्ट्रगीत किस? वंदे मातरम। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक वाला। भारत का पहला राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया था? पहला निर्वाचित राष्ट्रपति किसे किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के पद हेतु शपथ कब ली थी? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि संविधान को तैयार होने में कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान को बनने में कितने पैसे खर्च हुए थे? कितने हुए थे? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संविधान के अनुसार भारत के कितने अंग? सरकार के कितने अंग? सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में मताधिकार की आयु कितनी थी जिसे अब 18 कर दिया गया? पहले जब भारत का संविधान लागू हुआ था, जब मोतीलाल कमेटी ने क्या कहा था कि 24 साल की आयु में महिला और पुरुष दोनों को यह अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन फिर कितनी एज रखी थी? 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान में आयु कितनी हो गई है? 18 वर्ष। किसने कहा था? तारकुंडे समिति ने कहा था इसको कभी इनकी आयु क्या कर दो? कम कर दो। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार किसमें है? 3 में। अधिकार ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही क्या लिखा जाता है? 3। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं संविधान में? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। पहले बता दिया है। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है? कितने? 6 मौलिक अधिकारों वह सर्वोच्च न्यायपालिका की धारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। नेक्स्ट है कि संसदात्मक व्यवस्था किस देश से संविधान से प्रेरित है? संसदात्मक किससे है? ब्रिटिश से। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। जो एनी बेसेंट थी, जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष थी, वो भी कहाँ की थी? आयरलैंड की। अब नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6।
44वें संविधान। जितने भी कुछ जोड़ा गया था संविधान में, कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान। जो हटाया गया है वो कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन में। 44वां, अब देखो 42वां संविधान 4 और 2 6 1976 में, और 44वां कब है? 44 में ऐसे लिखा जाता है तो 1978, इसके 2 साल बाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? मतदान का अधिकार ही हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया है? कौन से में? अनुच्छेद 17 में। वह संविधान संशोधन जो शिक्षा से संबंधित है कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2003 में यह किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन और अभ्यास के प्रचार की स्वतंत्रता। और जो सिख समुदाय हैं, जो सरदार जी होते हैं, वो जो कृपाण धारण करते हैं वो इसी के अंदर आती है, अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंदर कृपाण धारण करना। और जो अपने धार्मिक चिन्ह धारण करते हैं वो किस में है? अनुच्छेद 25 में। किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? 1, 2, 5 या इनमें से भी एक भी नहीं। तो जो हमारा मूल संविधान था, जो संविधान था उसमें क्या है? मूल कर्तव्य एक भी नहीं था। लेकिन कब जोड़े गए थे? एक कमेटी बनाई थी, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कमेटी बनाई थी, उस आधार पे हमें क्या है? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। यानी अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें क्या है? हमारे कर्तव्यों का भी निर्वाह करना पड़ेगा। कर्तव्य में क्या दे रखा है कि हमें संविधान का पालन करना है, जो राष्ट्रीय धरोहर उनकी हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है, पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। तो ये हमारे क्या है? मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 में। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में? अब मूल कर्तव्य कौन से में? 51 क में। मूल अधिक कर्तव्य किसमें सम्मिलित किया? किसमें? भाग 4 में। और अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? 51 क। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान 4 क अनुच्छेद 51 में नागरिकों हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। हमारे अधिकार कितने हैं? 6। मूल संविधान में कितने थे? 7। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1978 में। अब नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध करवाने के लिए अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग किसने उठाई थी? किसने उठाई थी अधिकारों की घोषणा? मोतीलाल नेहरू ने। कब उठाई थी? 1928 में। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को हटा के किस में शामिल कर दिया गया? मौलिक अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार है, न कि एक हमें संवैधानिक अधिकार की हमें संपत्ति मिले। अब नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? किसमें मौलिक मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में। भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से है? समानता, स्वतंत्रता। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कहां तक? 14 से 18। स्वतंत्रता का 19 से 22। इसमें कितने हैं? 4। और पहले वाले में कितने थे? 5। शोषण के विरुद्ध 23 व 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें? 29 से 30 अनुच्छेद में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में। अब नेक्स्ट है कि समता के अधिकार के तहत किस अनुच्छेद में छुआछूत की समाप्ति की गई? अब छुआछूत की समाप्ति किसमें की गई है? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद में अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने किया जाने वाला कौन सा है? 20। अनुच्छेद कौन सा है? 20। यानी अपराध में अभियुक्त को दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना कौन से अनुच्छेद में? 20 में। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की आजादी। अब बोलने की स्वतंत्रता कौन से में मिली है? हमें अनुच्छेद 19 में। अब नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 93वां संविधान संशोधन 2002। इसमें भाई मेरे को डाउट 93, इसमें 86वां संविधान संशोधन 2003 होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार था उसके बाद में संविधान में संशोधन किया गया था। इसमें 93वां दे रखा है, तो इसमें आप देख लेना भी क्या है। किस मूल अधिकार के अंतर्गत खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में क्या है? बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। तो किसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। और कितने वर्ष तक के बच्चों तक को? 24 वर्ष के बच्चों तक को। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी सरकारी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? यानी भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है, अनुच्छेद 28 में। नेक्स्ट है कि कौन सा मूल अधिकार भाषा, मूल अधिकार यहाँ भाषा है, भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों शिक्षण संस्थाओं की मान्यता, संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार देता है। कौन सा? अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है कि किस मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। किस में जोड़े गए थे? अनुच्छेद 51 क में। और किस समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी कि अगर हमें अधिकार देते हैं तो हमें इनका क्या है? कर्तव्यों का भी इनसे निर्वाह करवाना है। किसी व्यक्ति को इस शक के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह गैर कानूनी कार्य करता है, क्या कहलाता है? निवारण नजरबंदी। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? परमादेश कहलाता है। नेक्स्ट है जिस व्यक्ति ने गलत तौर पर पद हासिल किया हो खिलाफ जारी आदेश क्या कहलाता है? अधिकार परीक्षा। भी आपने किस, उनसे पूछ सकते हैं कि किस बेस पे आपने क्या है ये पद धारण कर रखा है। निचली अदालत द्वारा किसी विशेष का ब्यौरा उच्च यानी नीचे से ऊपर मंगाना। किसी निचली अदालत में कोई चल रहा है केस और उसको क्या करता है? उच्च न्यायालय अपने पास बुला लेगा, उच्चतम न्यायालय, तो उसको कौन सी रिट के बोलते हैं? उत्प्रेक्षण रिट। कई बार इनका हिंदी में भी नाम आ जाता है और कई बार इनका इंग्लिश में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? 1953 में। अब इसमें देखना क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? वो काका कालेकर, अन्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष कब किया था? 1953 में। नेक्स्ट है कि बालकों के अधिकार बिल 1992 को कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों का जानने का अधिकार है? कौन सा कहता है? अनुच्छेद 42। अब नेक्स्ट है कि समाज के व्यक्तियों का दृष्टिकोण व सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक, समानतावादी और मानवतावादी। नेक्स्ट है ऑनलाइन संचार का माध्यम क्या कहलाता है? ऑनलाइन संचार यानी सोशल मीडिया। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? कानून का संचालन। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? कि वहाँ सभी को क्या होता है? समानता का अधिकार प्राप्त होता है। भारत के कितने वर्ष के आयु के बाद 18 वर्ष तक की यानी जो है वो मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। और मूल संविधान में आयु कितनी थी? 61वीं। मूल संविधान में कितनी थी? 21 वर्ष के जो थे वो मतदान कर सकते, लेकिन बाद में अब यह आयु कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। नेक्स्ट है अवसर की समानता के लिए कुछ लोगों के लिए किए जाने वाले विशेष अधिकार क्या कहलाते हैं? आरक्षण। नेक्स्ट है कि न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषयों को प्रार्थना पत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जनहित याचिका। नेक्स्ट है कि ऐसा समाज जिसमें सभी वर्गों में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता स्थापित हो क्या कहलाता है? समता मूलक। अब नेक्स्ट है कि सभी नागरिकों को उनके धर्मों के आधार पर भेदभाव न करते हुए समानता देना क्या कहलाएगा? पंथ निरपेक्षता। मौलिक व पुरुष में शारीरिक बनावट को लेकर किया जाने वाला भेद क्या कहलाता है? महिला व पुरुष में जब शारीरिक बनावट पे भेद करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक भेदभाव। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्लण की है और इसमें क्या है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो किन योद्धा महिलाओं का? सुगंधा, दिद्दा व कोट्टा। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में कौन सी विदेशी महिलाओं का वर्णन मिलता है? किसका? गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा। नेक्स्ट है विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने का कार्य किस महापुरुष के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। नेक्स्ट है कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किसने किए थे? तो किसने किए थे? दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नारी उत्थान के लिए कौन जाते हैं? कौन? महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। अब नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? यानी 1000 पे कितने महिलाएं हैं? 928। अब भारत जो राजस्थान की साक्षरता, महिला साक्षरता कितनी है? 52.10 भी मिलती है और 52.12 कितनी है? कि 52.10। अब पुरुष साक्षरता कितनी है राजस्थान की? 79.2
20। महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1090, 1095 और 112। अब राजस्थान का कुल लिंगानुपात कितना है? 928। महिला साक्षरता 52 और ये कितनी है? 79। नेक्स्ट है कि बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु बचत द्वारा धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई है? कौन सी? सुकन्या समृद्धि योजना। यानी जब ये क्या है 21 साल तक की शायद ये योजना 21 या बताएं 30 साल तक की है, ये क्लियर नहीं है। तो इसमें जो धन क्या है, एक तरीके की ये एफडी है कन्याओं के, फिर बाद में इनकी जो शिक्षा के लिए ये सरकार फिर उसमें अपनी तरफ से भी कुछ मिला के देती है। महिला व बाल कल्याण के सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? कौन सी? जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है लिंगानुपात समानता के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्लोगन जैसे हर जो गवर्नमेंट बुक की जो बुक आती है उनके पीछे है। भामाशाह योजना के तहत परिवार का मुखिया किसको बनाया गया है? महिला। अब इसको भामाशाह योजना को क्या कर दिया? जन धन योजना बना दी गई है। नागरिक बिना सरकारी कार्यालय गए किसी माध्यम से अपने जो संबंधित कार्य है वो हम किससे कर लेते हैं? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस या ई मित्र। ई गवर्नेंस का माध्यम क्या है? ई मित्र हो गया, अटल सेवा केंद्र, सूचना कियोस्क और राजस्थान पोर्टल। नेक्स्ट है कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? कौन सा? डिजिटल इंडिया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ? 2000 में, सन 2000 में। सूचना ये नहीं, हमें किसी विषय में अगर सूचना पानी है तो हमें 10 रुपए के जैसे एक सादा कागज होता है तो उस पर हम लिख के वो क्या है मांग सकते हैं। सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बनाया गया था? 2005 में। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम कौन सा है? 2011। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर कौन सा है? 108। ऐसी धारणा जो बिना किसी बात को जाने केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित तो क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह कहलाती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधन कब हुआ था? 1989 में। नेक्स्ट है अवसरों में समानता के पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या है? भेदभाव। नेक्स्ट है समाज में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या था? अवसरों की समानता। अब नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदान जागरूकता। अब क्वेश्चन आता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। अब प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 जनवरी 2011 से। इस में छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से मतदान जागरूकता के प्रयास किए जाते हैं और सरकार द्वारा स्वीप कार्यक्रम की सहायता से मतदाताओं को क्या कहे जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। देश में समय समय पर आयोजित होने वाले चुनावों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए मतदाता के वोट को गोपनीय बनाए रखने के निष्पक्ष करवाए जाते हैं। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब शुरुआत हुई थी? 25 जनवरी 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि गरीबी हटाओ का नारा किस सरकार के द्वारा? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय यह दिया गया था पार्टी द्वारा। 1971 में यह नारा दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ किस पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था? किसने? जनता पार्टी ने। कब? 1977 में। इंदिरा गांधी ने क्या दिया था कि गरीबी हटाओ और इसने क्या दिया था कि लोकतंत्र बचाओ। किसने? जनता पार्टी ने। बाद में जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी लेकिन वो 2 साल के बाद 2 साल ही रही थी। नेक्स्ट है कि व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान को लागू करने के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? कार्यपालिका के पास। यानी जो कानून को तो कौन बनाएगी? विधायिका, लेकिन उनको लागू कौन करवाएगी? कार्यपालिका। आगे है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है क्या कहलाता है? कार्यालय ज्ञापन। नेक्स्ट है किस देश के लोगों वह संसाधनों को नियंत्रित करने वह उनकी निगरानी करने वाली संस्था क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। देश की सभी अदालतों को एक साथ क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? न्यायपालिका। नेक्स्ट है कि जनप्रतिनिधियों की वह सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है वो क्या कहलाती है? विधायिका। कानून कौन बनाएगी? विधायिका। उनका क्रियान्वयन कौन करेगी? कार्यपालिका। और उनकी रक्षा कौन करेगी? रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किसने किया था? किसने? ममता बनर्जी ने। और 1 जनवरी 1998 वर्तमान में इन्हीं की सरकार है पश्चिमी बंगाल में।
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मायावती। भारतीय जनता पार्टी का मूल नाम क्या था? भारतीय जनसंघ नाम था। और इस भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब की थी? 1951 में। नेक्स्ट है कि भारतीय जनसंघ का पुनर्गठन करके इसका नाम क्या रख दिया गया? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 में। और भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब की थी? 1951 में। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। नेक्स्ट है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस प्रकार से अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे हम क्या कहते हैं? चुनाव अथवा निर्वाचन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि आम जनता द्वारा एक स्थान पर एकत्रित होकर अपनी प्रतिनिधि चुनना, जब वोट होते हैं एमएलए का हो गया या जो वार्ड मेंबर का होता है, तो हम जो इकट्ठे होकर मतदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता द्वारा अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना लोकतंत्र का कौन सा प्रकार है? कौन सा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कितने सदस्यीय चुनाव आयोग है? 3 सदस्यीय चुनाव आयोग। नेक्स्ट है कि देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1950 में। किसकी? चुनाव आयुक्त की। लोक अपना निर्वाचन आयोग है कितने की कब की थी? 1950 में। उसका प्रथम आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। यानी जो हमें प्रधानमंत्री की बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। लोक और राज्यसभा की कितनी होती है? 30 वर्ष। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में कि लोग राज्यसभा के मेंबर की एज कितनी होती है? 30। भारत में किस निर्वाचन विधि के से चुनाव किए जाते हैं? कौन से? बहुलवादी। जो सबसे आगे वही जीतेगा। यानी जब चुनाव होते हैं 2 मेंबर खड़े होते हैं, जो जिसको सर्वाधिक वोट मिलता है वो क्या है? विजयी हो जाता है। यानी जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। भारत नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और भारत में राज्यसभा चुनाव में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का। नेक्स्ट है कि मतदाता जागरूकता दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? कि नागरिकों को मतदान के लिए हमें क्या करना है? प्रेरित करना है। नेक्स्ट है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। यानी जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हमारा नाम कहाँ दर्ज हो जाएगा? मतदाता सूची में। नेक्स्ट है मतदाता सूची में नाम जोड़ने व अन्य संशोधन करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? बूथ लेवल ऑफिसर। पीछे अब रीड जो रद्द हुई उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए थे कि भी दूसरा पीठासीन अधिकारी है। सारा अच्छे से इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे देखो कि वर्तमान में कागज बचाने के उद्देश्य से मतदान के में किसका प्रयोग किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईवीएम। नेक्स्ट है कि मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम किस अधिकारी द्वारा लिखे जाते हैं? किस अधिकारी द्वारा? रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर कितने व्यक्तियों का मतदान दल होता है? कितने का? 5। इसमें कौन कौन हो जाएंगे? एक तो पीठासीन अधिकारी हो जाएगा और 4 मतदान अधिकारी। अब नेक्स्ट है कि मतदान दल की नियुक्ति कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी नियुक्ति करता है। मतदान से पहले मतदाता की किस हाथ की तर्जनी पर अमिट छाई लगाई जाती है? जो छोटी वाली उंगली उसमें किस में लगाती है? जो बाएं हाथ की। नेक्स्ट है जब मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत न देना चाहिए तो हम किसका अधिकार प्रयोग करेंगे? नोटा का। यानी हमें दोनों ही, अगर मान लो कोई 2 पार्टियों के मेंबर खड़े, अगर हमें दोनों ही पसंद नहीं है तो हम किसका बटन बजाएंगे? नोटा का। नेक्स्ट है वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नेक्स्ट है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में क्या होंगे? राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो जो पार्वती मुर्मू है उनको क्या है? भाजपा ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत किस प्रकार का देश है? किस प्रकार का देश है? लोकतांत्रिक। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक बोला जाता है।
भारतीय संविधान में हमारी सरकार का स्वरूप किस प्रकार का है? संसदीय प्रकार का। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा। पहले जब आपातकाल लागू हुआ था उसके बाद में 46वां 47वां संशोधन हुआ था, तो 44वें संशोधन में क्या था कि प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग कब करेगा? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति कब करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्र के शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफारिश किससे कर सकता है? किससे? राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? मंत्री परिषद का। प्रधानमंत्री की भूमिका किसमें महत्वपूर्ण होती है? विदेश नीति निर्धारण करने में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किनके मध्य कड़ी का कार्य करता है? किसके? राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है। और ये किसमें? अनुच्छेद 77 में यह दिया गया है। ये बात कहाँ है कि उनके बीच की कड़ी, यह अनुच्छेद 78 के अंदर है। नेक्स्ट है कि ये कहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद को हटाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में, क्योंकि संसद तो क्या है? राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन। किस प्रकार की शासन प्रणाली में जनता द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? किसके द्वारा? अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली। लेकिन हम क्या है, जो हमारे प्रतिनिधि चुने हुए हैं वो ये क्या किसका चुनाव करेंगे? राष्ट्रपति का। संयुक्त राज्य अमेरिका किस प्रकार का है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव का आयोजन किया जाता है? कितनी सीटों पर? 543 सीटों पर। और लोकसभा का चुनाव कब होता है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति का। चुनावों की घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। नेक्स्ट है कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? कितना समय? मतदान तिथि से पहले 2 सप्ताह। टोटल कितने दिन? 14 दिन ही मिलते हैं हमें अपने जो चुनाव है उनका प्रचार करने के लिए। चुनाव प्रचार को मतदान में से कितने दिन पहले बंद कर दिया जाता है? 48 घंटे पहले, यानी 24 दूनी 48, 2 दिन पहले इसको बंद कर दिया, ताकि जो मतदाता है वो अपने स्वयं विवेक से अपने मतदान का प्रयोग कर सके, न कि किसी के प्रलोभन से। नेक्स्ट है, ईवीएम द्वारा मतदान होने की स्थिति में मतदान दल में कितने अधिकारी? अगर मतदान किसी हो रहा है ईवीएम मशीन से, तो टोटल उस समय कितने हो गए? 4। कौन कौन से? 1 पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी। नेक्स्ट है, लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ होने की स्थिति में मतदान दल, यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव इकट्ठे हो रहे हैं, तो तब कितने होंगे? 6। 6 में कौन? 1 पीठासीन अधिकारी और 5 क्या होंगे? मतदान अधिकारी। लोकसभा व विधानसभा चुनाव अलग अलग होने की स्थिति में मतदान दल में कितने अधिकारी होंगे? यानी 4। अगर लोकसभा विधानसभा का इकट्ठा चुनाव हुआ तब तो हमें कितने में सदस्य होंगे मतदान दल में? 6। अगर लेकिन दोनों का अलग अलग हुआ तो 4। मतदान दल की नियुक्ति कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। नेक्स्ट है कि मतदाता सूची को चिन्हित प्रति का प्रभारी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जो मतदान पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। प्रथम मतदाता अधिकारी, यानी जो हम जैसे एंट्री किए वोट डालने के लिए, तो मतदाता की पहचान कौन करता है? प्रथम मतदान अधिकारी। दूसरा, अमिट स्याही लगाने का उत्तरदायी है। अमिट स्याही कौन लगाएगा? द्वितीय। कौन लगाएगा? जो द्वितीय मतदान अधिकारी। नेक्स्ट है कि ईवीएम के कंट्रोल का प्रभारी कौन होगा? तृतीय मतदाता अधिकारी, यानी वो बटन दबाएगा, फिर हम आगे जाके उसका बटन प्रेस करेंगे तो वो वोट डाला जाएगा। संसदीय आम चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संचालन व निर्देशन नियंत्रण का अधिकार है? किसमें? अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट है कि भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? 3 सदस्य। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्य? राज्य निर्वाचन आयोग कितना मेंबर होते हैं? टोटल इसमें एक ही अध्यक्ष होता है और अन्य मेंबर नहीं होती। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1994 में। कब? जब पंचायती राज लागू हुआ था। पंचायती राज और नगर पालिका और पंचायती राज के चुनाव 73वें 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद राज्य में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। कब? 1994 में। राज्य में कितने स्तरीय पंचायत राज्य संस्थाएं हैं? 3 स्तरीय। पहले सरपंच पंचायत समिति आ गई, पहले क्या आ गया? पंचायत, बाद में पंचायत समिति और लास्ट में क्या आता है? जिला स्तर। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए जारी किए गए नियम व निर्देश क्या कहलाते हैं? आदर्श आचार संहिता कहलाते हैं। मतदान हेतु निर्धारित आयु अब कितनी है? 18। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन नियुक्त करता है? कौन करता है?
भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः किसे निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी नियुक्त किया जाता है? किसे? उपखंड अधिकारी, जिसे हम एसडीएम बोलते हैं। मतदान केंद्रों पर आ रही शिकायतों को दूर करते व समय समय पर मतदान प्रतिशत की जानकारी रखने का कार्य किसका है? सेक्टर मजिस्ट्रेट का। अब क्या है, जैसे प्रत्येक घंटा के बाद जितना कितना मतदान हुआ है तो उसकी सूचना हमें मोबाइल से किसको देनी होती है? सेक्टर मजिस्ट्रेट को। पुलिस जो थर्ड ग्रेड में लग जाएंगे ना तो यही वाली ड्यूटी करनी होती है। चुनाव में थर्ड ग्रेड जो टीचर होता है उनकी ये ड्यूटियां लगती है। पुलिस दल के साथ मिलकर मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने और कानून की पालना करवाने का कार्य किसका होता है? एरिया मजिस्ट्रेट का। किसका होता है? एरिया मजिस्ट्रेट का। एक जोनल मजिस्ट्रेट के अधीन कितने मतदान केंद्र होते हैं? कितने? 10। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग की घोषणा से चुनाव समाप्ति के संबंधित जोन में चुनाव समाप्ति तक संबंधित जोन में चुनाव प्रबंधन की समस्त जिम्मेदारी किसकी होती है? जोनल मजिस्ट्रेट की। अब नेक्स्ट है कि चुनाव कार्यक्रम की अधिकृत घोषणा किसके द्वारा की जाती है? चुनाव अधिसूचना। वो सूचना क्या कहलाती है? अधिकृत घोषणा को क्या कहते हैं? चुनाव अधिसूचना। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। जितने भी राजनीतिक दल है उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? कि हमें सत्ता में आना है और अधिकारों का प्रयोग करना है। विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दल किसमें है? भारत देश में। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। और वर्तमान में कुल राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? 6। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन का अधिकार दिया? किसमें? अनुच्छेद 82 में। अब नेक्स्ट है कि लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण कौन सा आयोग करता है? कौन सा करता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन क्या होता है? कि प्रत्येक 5 वर्ष में या 10 वर्ष में इसका किया जाता है कि जैसे कहीं आबादी भी बढ़ी है 10 साल में तो उसकी वो जो जनसंख्या है उनको अलग वार्डों में भी करना, और प्रत्येक जब चुनाव होते हैं तो 10 या 15 साल बाद में क्या होते हैं? वार्डों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है कि राज्यों में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन की सीमाओं का किसके आधार पर किया जाता है? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर इनका परिसीमन किया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में किस आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया गया है? किस आंकड़ों पर? 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट है कि विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से होता है? किसके द्वारा? प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के आधार पर यह किया जाता है। नेक्स्ट है कि विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट है कि विधानसभा परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किस अनुपात में होती है? विधानसभा सदस्यों की 1/3। वर्तमान में क्या है? तो राजस्थान में विधानसभा परिषद गठन करने का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी उसको प्रस्ताव को पारित नहीं किया है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? न्यूनतम सदस्य 40। अब इसमें कौन कौन होंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का कितना भाग स्थानीय निकायों से होंगे? 1/3 सदस्य। और शिक्षकों का भाग कितना होगा? 1/12। और कुल सदस्य संख्या का कितना भाग राज्यपाल मनोनीत करेगा? कितना? 1/6 भाग। उसमें 12 सदस्य। संसद में कितने सदस्य नियुक्त करता है? 12 सदस्य। और यहाँ कितना हो गया? 1/6। स्थायी सदन कौन सा है? विधान परिषद। और सेंटर में कौन सा है? राज्यसभा। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे? कितने? 1:3 सदस्य। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा? 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है कि स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे? स्वीप यानी मतदाता जागरूकता से। स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई थी? झारखंड से। कब हुई थी? 2009 से। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्वीप कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? दिसंबर 2013 में। नेक्स्ट, सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? स्वीप नाम से। मतदाता पंजीकरण एवं मतदान में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से स्वीप एक कार्यक्रम कब चलाया? 2009-13 में। वर्तमान में कौन सा स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? कौन सा? स्वीप 3। चुनाव प्रणाली को पाठ्यक्रम से जोड़ना, सोशल मीडिया के माध्यम से मतदान महोत्सव को बढ़ावा देना आदि किस उद्देश्य के अंदर आते हैं? स्वीप 3 के अंदर। नेक्स्ट है कि स्वीप किस कार्यनीति पर कार्य करता है? त्रिआयामी कार्यनीति पर। कौन सी? सूचना, प्रेरणा एवं सुविधा। नेक्स्ट है कि स्वीप 3 का निर्वाचन आयोग ने किस योजना का दर्जा दिया है?
स्वीप 3 को कौन सा दिया है, कौन सा दर्जा दिया गया है? फ्लैगशिप योजना इसको कहा गया है। नेक्स्ट है कि स्वीप कार्यक्रम के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन से? सूचित व सूचित मतदान। नेक्स्ट है कि गठबंधन सरकारों में किस प्रकार के राजनीतिक दलों की भूमिका अधिक होती है? किसकी? क्षेत्रीय दल। वर्तमान में जो महाराष्ट्र में क्या है, सत्ता संकट आ गया, क्योंकि वहाँ शिवसेना की सरकार है, तो वो अब क्या है, 2 गुटों में बंट गए। तो ये जो क्षेत्रीय दल होती है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जागरूकता के साथ मतदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूचित मतदान, यानी हम जागरूक होकर मतदान करेंगे। और निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान क्या कहलाता है? सूचित मतदान। क्या कहलाता है? सूचित, यानी अच्छे चित्त से। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से किस शब्द से हुई है? डेमोस तथा क्राइटेरिया। डेमोस का अर्थ क्या है? भीड़ या जनता। क्राइटेरिया का अर्थ क्या है? शक्ति। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी शब्द का क्या अर्थ है? जनता की शक्ति। लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं? 4। कौन कौन से? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक। लोकतंत्र का कौन सा प्रकार उदारवादी कहलाता है? कौन सा? राजनीतिक लोकतंत्र। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी चैनल पर एनसीईआरटी किताबें ऑनलाइन के रूप में करवा दी गई है, और स्टडी विद सोनिका चौधरी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी ज्वाइन करें। मार्क्सवादियों ने राजनीतिक लोकतंत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? पूंजीवादी लोकतंत्र से। लोकतांत्रिक शासन के कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से? प्रत्यक्ष या शुद्ध, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि। नेक्स्ट है कि व्यक्तियों द्वारा अपने शासन संचालन में सक्रिय भूमिका किस प्रकार का लोकतंत्र है? कौन सा है? प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। अब नेक्स्ट है कि व्यक्तियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन किस प्रकार का लोकतंत्र है? किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम जो रीट के अंदर 4th यूनिट भारतीय संविधान व लोकतंत्र उसका अध्ययन करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर वन लाइनर के रूप में कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और प्रारूप समिति को एक नाम और है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी भी पूछा जा सकता है, प्रारूप समिति भी पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि तेलुगु भाषियों के लिए किस गांधीवादी नेता ने आमरण अनशन किया था? पोटट्टी श्री रामुलु ने। किसने किया था? पोटट्टी श्री रामुलु ने ये किया था, क्योंकि पहले कांग्रेस ने क्या कहा था कि भाषाई आधार पर हम जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो अनेक हम राज्यों का निर्माण कर देंगे, लेकिन फिर उन्होंने नहीं किया। अगर ऐसे करते तो क्या है कि भारत में अनेक राज्य बन जाते। फिर बाद में जो तेलुगु भाषी नेता थे, कौन से? पोटट्टी श्री रामुलु ने अनशन किया था। फिर इसके बाद किस राज्य का निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश का। अब नेक्स्ट है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? सबसे पहले किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। कब? 1 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट है हमारे देश का संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत यानी 26 जनवरी 1949 को। अब नेक्स्ट है कि हमारे देश के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? यानी सभी ने हस्ताक्षर कब किए थे? 24 जनवरी 1950। हमारे देश का संविधान कब अमल में लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 1950 में। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कई बार प्रथम पूछा जाता है। तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 1950। और पहले आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में बने मंत्रिमंडल में भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बाद में शिक्षा मंत्री का नाम क्या कर दिया गया था? मानव संसाधन मंत्री। और वर्तमान में जब 2000 अब ये नई शिक्षा नीति आई है तो वापिस इसमें इसको क्या बना दिया गया है? शिक्षा मंत्री। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा राज्य के कितने अंग गठित किए? कितने अंग गठित किए? 3। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के तीनों कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के संबंध में संबंधों के निर्माण और जनता के
साथ विनिमय कौन करता है? तो कौन करता है? संविधान। अगर कोई समस्या आती है तो हम उसका हल कहाँ मिलेगा? संविधान में। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय संविधान निर्माण के मार्ग को खोले जाने की पुष्टि की थी? किसने कहा था? लॉर्ड वेवेल ने कहा था कि भारतीय क्या करें? अपने संविधान का निर्माण करें। अब नेक्स्ट है, इंग्लैंड में किस सरकार के आने पर भारतीय संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ? किसकी? लेबर पार्टी। जब भारत आजाद हुआ था तो वहां किसकी पार्टी थी? किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय जब ये संविधान सभा का गठन किया गया था, टोटल कितने थे? 389 मेंबर थे। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उसके आधे काफी इसमें कम हो गए थे। अब नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन कब तय किया गया था? क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन योजना की दिनांक क्या है? तो क्या है? 3 जून 1947। अब नेक्स्ट है कि विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की वास्तविक सदस्य कितनी है? कितनी थी? 299। पहले कितनी थी? 389। नेक्स्ट है, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? यानी जो संविधान सभा बना था, उसकी संविधान सभा बनी थी, उसकी प्रथम बैठक, यह है प्रथम बैठक। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। दूसरी हुई 9 को हुई थी, फिर 11 को और फिर 13 को। 9 को क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष का निर्णय हुआ। बाद में किसका किया? स्थायी अध्यक्ष। और 13 को जब हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो 22 जनवरी को पारित हुआ था। अब नेक्स्ट है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब नेक्स्ट है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और अब ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव से क्या है? हमारी जो प्रस्तावना ली गई है। नेक्स्ट है, भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? कब किया था? यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था नेहरू जी ने, उसको कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया यानी अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, नवनिर्मित संविधान का विस्तार कितना था? कितना था? 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 8 अनुसूचियां। अब ये नवनिर्मित संविधान का विस्तार कितना था? उस समय तो मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भी 395 है, लेकिन इसमें क्या है? अलग अलग इसमें पार्ट करके इसमें जोड़े जा चुके हैं। तो इसमें 25 भाग दे रखे हैं। वर्तमान में कितने? 22 ही भाग है। वैसे उसके अलग अलग है 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और टोटल बैठकें कितनी हुई थी? 166 बैठकें। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को विधिवत लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि जब नेहरू जी ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उन्होंने क्या कहा था कि हर वर्ष हम 26 जनवरी को क्या स्वाधीनता दिवस बनाएंगे। तो इस कारण उसी दिन की याद को भी ताजा रखने के लिए फिर 26 जनवरी को हमारा संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कितना भाग भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं? जो हमारा संविधान है वो भारत शासन अधिनियम का 75% है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 10 मूल मानव अधिकारों को किस कमेटी की रिपोर्ट में शामिल किया गया था? मूल मानव अधिकार। अब अधिकार कहाँ से लिए गए? अब क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार भारत में संविधान से कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। और ये किस कमेटी की रिपोर्ट से शामिल किए गए थे? मोतीलाल नेहरू कमेटी के ये किए गए थे। अब नेक्स्ट है, भारत का संविधान। अब भारत का संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 में बनकर तैयार हो गया। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद तैयार किए गए थे? 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। और शेष कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित व निर्मित संविधान है जो पंथ निरपेक्ष, एकल नागरिकता,
संसदात्मक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जैसे गुणों से क्या है, परिपूर्ण है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आए हुए हैं रीट में अभी तक, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, किसके द्वारा, भारतीय संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। उस दिन क्या है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रथम भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुविधा, ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग, भारत के लोग का इसका क्या तात्पर्य है कि संप्रभुता, यानी भारत के लोगों में निहित है। पहले भारत क्या था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, लेकिन हमने क्या कहा है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, यानी हम जो भारतीय हैं वही हम पर शासन करेंगे, न कि कोई अन्य व्यक्ति। तो हमारे ऊपर किसी की प्रभुसत्ता नहीं है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्दावली बाद में जोड़ा गया, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है, पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया था, बाद में, और कहाँ है, प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान। इसको क्या कहते हैं, लघु संविधान भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें अच्छा खासा इसमें चेंज हुआ था। एक तो 42वां संविधान संशोधन, एक 44वां। तो उसको उस समय जो जितने भी नए प्रस्ताव जोड़े गए थे वो तो कब जोड़े गए थे, 42वें में, और जो हटाए गए थे वो कौन सा था, 44वां। हटाया गया 44वां कब था, 1978 में। अब नेक्स्ट है कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के कितने सदस्य थे, कितने थे, लगभग 300 सदस्य। अब नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा खंड संविधान की आत्मा, आत्मा कौन सी है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, और ये मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं, अमेरिका से। नेक्स्ट है, पहले कितने थे, 7 थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 6। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के तहत कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, कितने का, 6 का। अब क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7, वर्तमान में कितने हैं, 6। नेक्स्ट है कि बाल श्रम निषेध किस मौलिक अधिकार के तहत आता है, बाल श्रम निषेध किसके आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के। अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर किस मौलिक अधिकार में न्यायालय में जाने की व्यवस्था की गई है, किसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। कौन सा है, अनुच्छेद 32। हमारे कोई समस्या आएगी तो हमारे जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम न्यायालय में जाएंगे, कितने में, अनुच्छेद 32 में। और भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा, किसको, अनुच्छेद 32 को। संविधान के विभिन्न विषयों को कितनी सूची में बांटा है, कितनी सूची, 3, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती। केंद्र सूची में क्या होता है, जो केंद्र सरकार है उस पे कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पे दोनों क्या है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का संसदीय स्वरूप किस संविधान से, जो हमारा संसदीय स्वरूप है वो किससे लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है विधायिका के अध्यक्ष पद और उसकी कानून निर्माण विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है, विधि वैसे विधि और वैसे ब्रिटेन, विधि निर्माण की कहां से, ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार और संविधान की प्रस्तावना ये कहां से ली गई है, अमेरिका से। अब इसको देखो कि संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से। भारत में के उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ, अमेरिका से। मूल अधिकार भी कहां से, अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है, फ्रांस से। अब नेक्स्ट है कि सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, फ्रांस से। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, कनाडा से। कहां से ली गई है, कनाडा से। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट शक्तियां भी कहां से ली गई है, कनाडा से। नेक्स्ट है समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना किसका पहला कार्य है, किसका, संविधान का। नेक्स्ट है कि नक्सली भेदभाव पुराने इतिहास में कहाँ का उदाहरण था, नक्सली सर्वाधिक भेदभाव कहाँ होता था, दक्षिणी अफ्रीका में। फिर नेल्सन मंडेला ने उनको दूर किया, ये जब उनकी सरकार बनी थी। संविधान, वहां भी गोरे कालों के बीच मध्य ऐसे गृह युद्ध छिड़ा रहता था। संविधान
सरकार को कौन सा सामर्थ्य प्रदान करता है, कौन सा लोक कल्याणकारी कार्य करने का। नेक्स्ट है पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था, किसे दिया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी को। नेक्स्ट है अंतरिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, कितने, टोटल 284। पहले कितने थे, 389, बाद में कितने रह गए थे, 299, लेकिन साइन कितने लोगों ने किया है, 284 ने। संविधान सभा के प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है, किससे, समानुपातित प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, कब आया था, मार्च 1942 में। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था, क्या कहा था कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान द्वारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दर्शन में क्या शामिल है, दर्शन में क्या शामिल है, अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में निहित कौन से आदर्श हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं, कौन से आदर्श हैं, समानता व स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। अलग अलग प्रस्तावना के बारे में लोगों के, अनेक विचारकों के अलग अलग मत है, तो हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। जबकि भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है 32, उसको कहा था। अब नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है, किससे है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब नेक्स्ट है हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है, किसके, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय तथा एकता के लिए। संविधान के दर्शन की झलक संविधान के किस भाग में मिलती है, किस में मिलती है, प्रस्तावना में। नेक्स्ट है किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है, किस देश को, जापान को। 19वीं सदी के शुरू में किसने प्रेस की आजादी के काट छांट का विरोध किया था, प्रेस की आजादी किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है 19वीं सदी के शुरू में नेक्स्ट की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया था, क्या दिया था, यानी वोट डालने का अधिकार। 24 वर्ष की आयु तक की प्रत्येक और स्त्री पुरुष को ये मताधिकार दे, ये किसने कहा था, जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था।